बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था, है ना। और हमने देखा कि सेल किसने कैसे क्या माइक्रोस्कोप वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देखी। सेल कैसे दिखते हैं, क्या सभी एक तरीके के होते हैं, और अगर सभी एक तरीके के नहीं होते तो क्यों नहीं होते। इन सभी बातों का राज जानने के बाद अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि सेल किस किस चीज़ के बने होते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, तो हमारे पास अब आंसर देने के लिए है कि सेल के पास कोई ना कोई उसकी एक बाउंड्री थी जिसका नाम क्या था बेटा, सेल वॉल। सेल के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड या सब्सटेंस कुछ था, उसको हम लोगों ने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर उसका एक कंट्रोल सेंटर था जो चीज को कंट्रोल कर रहा था, न्यूक्लियस। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग आगे देखेंगे ही देखेंगे, राइट। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कुछ नई टर्म्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने आज एक बहुत ही नया टर्म तो है तुम लोगों के लिए, कंसंट्रेशन। क्या चीज बोल रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन। देखो बेटा, वैसे तो ये केमिस्ट्री में हम लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कंसंट्रेशन को आप अच्छे से समझें। रीजन क्या है, क्योंकि आज हमें एक चीज पढ़नी है, ऑस्मोसिस नाम की। और अगर मुझे ऑस्मोसिस पढ़ना है तो मुझे कंसंट्रेशन का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को आज मैं कंसंट्रेशन टर्म से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और जनरली आप लोगों को सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के खेल को भी आज हम लोग देखेंगे, छोटा सा, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ वाटर। लेट मी टेल यू समथिंग कि मेरे पास अब आप लोगों के सामने ये ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास इसलिए लिया गया है कि आप लोगों को दिख जाए। एंड आई एम हैविंग अ वाटर बॉटल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। मैं कुछ नहीं कर रहा, पानी डाल रहा हूँ इसमें से, ठीक है। मैंने ये पानी डाल दिया इस ग्लास में, और जब मैं इस ग्लास के अंदर पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, तो अभी मेरे पास इस ग्लास के अंदर क्या है, क्या है, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी है। एंड आई कैन से कि मेरे पास ये जो चीज़ है ये सिर्फ वाटर, और वाटर मेरे पास सॉलिड होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है ना। सबसे पहले तो इस चीज़ को बेटा कंफ्यूजन को दूर करिए। वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट क्या, सॉल्वेंट क्या, सॉल्यूट क्या, पहले इस चीज़ को जानते हैं। जो चीज़ हमें घोलनी है, जो चीज़ हमें घोलनी है वो हमारा सॉल्यूट, जिसमें हमें घोलना है वो हमारा सॉल्वेंट। तो वाटर में मुझे घोलना है ना किसी चीज़ को, चाहे नमक हो, चाहे चीनी हो, या कुछ भी हो, वाटर में घोलना है ना। तो जिसमें घोलना है वो मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट। क्लियर। और जब मैं किसी भी चीज़ का सॉल्यूट और सॉल्वेंट को घोल दूंगा, उसको मिला के मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन, राइट। लेट्स से नाउ आई वांट टू शो यू, ये मेरे पास टैंक है, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा टैंक वैंक का, है ना, मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें भी कंसंट्रेशन समझनी है। मैंने इसमें थोड़ा सा टैंक मिला दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। टैंक के मिलाते ही आप लोगों को, वैसे पानी ठंडा है, एक चीज़ और, पानी ठंडा है इसलिए बहुत जल्दी मिक्स हो गया है। अगर पानी गर्म होता तो इतना मिक्स नहीं हो पाता। क्या रीज़न रहेगा, पानी ठंडा है तो जल्दी मिक्स। क्यों, यही तो पूछ रहा हूँ। मैंने पूछा क्या रीज़न रहेगा, तो कह रहा है ठंडा होगा। रीज़न क्या है, बेटा कम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या रीज़न रहेगा, कम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। वैसे तो ये घुल गया है, कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। इसको मैंने स्टिर कर लिया, आराम से घुल गया। अब इसके अंदर क्या क्या है मेरे पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, राइट। अब बेटा जब मैं इसमें, ध्यान सुनना इस चीज़ को बेटा, बिल्कुल बहुत आराम से समझना, और सॉल्यूट डाल रहा हूं तो क्या हो रहा है इसके अंदर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ने का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जितना ज़्यादा टैंग उतना ज़्यादा टेस्टी।
ठीक ही है, अभी टेस्ट आ जाएगा थोड़ी देर में जब और डालूंगा। वेल अभी तो ठीक है, तो मैं दे देता, पर इतना था नहीं कि मैं सब बच्चों को दे दूँ। तो मैंने कहा मैं ही पी लेता हूँ, किसी के साथ अन्याय क्यों करना है ना, किसी एक को देने से अच्छा एक ही पी ले। अभी टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, क्यों? सॉल्यूट कम। आंसर सही है, केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे। ये नहीं सर आपने टैंक ज़्यादा डाल दो, टेस्ट बताना केमिस्ट्री की टर्म्स में कि सर आप सॉल्यूट को और ऐड कर दीजिए, राइट। सॉल्यूट के ऐड करने पर क्या चीज बढ़ेगी मेरी? कंसंट्रेशन। लेकिन एक चीज बताओ, अगर मैं इसमें टैंक में पानी डाल दूंगा तो क्या मेरी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? क्या मेरा मीठापन बढ़ेगा? नो। वाई? तो सॉल्वेंट डालने से क्या होता है? सॉल्यूट कम हो रहा है, कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह लूं, देखो, एडिंग ऑफ वाटर टू इट इज मेकिंग दिस सॉल्यूशन डाइल्यूट। क्या कर रहा है? डाइल्यूट कर रहा है। ध्यान सुनना, जब हम लोग सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, ये हमारे पास क्या कर रहा है? उसे डाइल्यूट कर रहा है। और जब मैं सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं तो वो मेरे क्या कर रहा है? सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर रहा है। कंसंट्रेशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, राइट। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, कंसंट्रेशन और बढ़ा देता हूं क्योंकि पढ़ाना बहुत कुछ है इसमें से। कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी। अब इसमें एक कंसंट्रेशन थी, राइट। मैंने आपको बोला कि इस टैंक में, ध्यान सुनना, पहले लेट्स से 100 ml वाटर था और लेट्स से 10 टैंक के दाने थे, 10 टैंक के दाने थे, ठीक है। तो हर 10 ml पर एक टैंक का दाना रहेगा। ये तो मतलब है इस बात, भाई 100 ml और 10 टैंक है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि हर 10 ml पे एक टैंक है। 100 डिवाइड बाई 10, समझ गए? तो समझ आ रहा है बेसिक सी। अगर मैं इसमें और टैंक मिला देता हूँ, लेट्स से 10, एक चम्मच और डाल दें, लेट्स से 10 और मिला देते, देखो हर 10 ml पर 2 टैंक आ गए ना, 20 टैंक हो गया। और 100, पानी तो वही रहा, पानी का वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा है, समझ में आ गया? अब इसकी वजह से क्या हो गया? कंसंट्रेशन बढ़ गया। कंसंट्रेशन किसका बढ़ा है? सॉल्यूट का। ध्यान सुनना, कंसंट्रेशन किसका बढ़ा है? सॉल्यूट का, राइट। अब अगर मैं ये चीज ना कर 100 ml और पानी मिला देता तो 10 ml पे 0.5 टैंक हो जाता, आधा हो जाएगा ना टैंक। भाई टैंक तो उतना ही है, 10 टैंक के पार्टिकल्स हैं बस, और उसको अब 200 में स्प्लिट होना है सब में, तो कम हो रहा है ना, डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। अब यही एक चीज मैं आप लोगों को, दिल्ली में उत्तम नगर है, मच्छर बहुत है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों के सामने जलाऊंगा। लाइटर है? लाइटर नहीं है? 9th क्लास में आके लाइटर नहीं रखते? चलो मेरे पास है। वेल, ये जो लाइटर है इससे मैं इसे जलाऊंगा और कुछ देर के बाद आप लोगों को बताना अगर वहां पे महसूस होगा कुछ, तो इसकी खुशबू आएगी, वैसे बड़ी भयानक खुशबू है, तो मुझे बता रहे हैं तो मैं इसकी खुशबू आ जाएगी, ठीक है। आई तो बता दो, हाँ आ जाएगी, कुछ देर में आ जाएगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा, आ जाएगी। देखिए आ गई, अरे आ गई, आ गई ना। अब वैसे तो अभी मच्छर नहीं है, बस ये तुम्हें समझाना था। यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर जो मैंने काम किया ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ किया। ये वाला काम किसके साथ किया है मैंने? गैस, O2 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, एटमॉस्फेयर में O2 भी है, गैस बोल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये वाला काम जो किया मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ किया, ठीक है। पता पड़े आग लग जाए, बहुत खतरनाक आग होती है इसकी। वे अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या कि यहां पर जब मैंने अगरबत्ती जलाई तो इस जोन में जो उसकी स्मेल थी वो बहुत ज्यादा थी, और ये जो जोन है ये हाई कंसंट्रेशन से बन गया। लेकिन वहां पर तो अगरबत्ती नहीं जलाई थी मैंने आप लोगों के पास, किसी के पास, वो जो जोन था वो लो कंसंट्रेशन का। और बेटा एक चीज दिमाग में अपनी गांठ मार के रख लीजिए कि जब भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगा,
ये कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। और जब ये चीज हम लोग गैस के अंदर कर रहे होंगे, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान सुनना, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इन अ गैसियस मीडियम इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो जो धूप बत्ती का केस था वो क्या केस था बेटा? डिफ्यूजन। तो केमिस्ट्री में भी था। केमिस्ट्री में भी है। मैंने बोला था कि आज बायोलॉजी पढ़ेंगे बट हम केमिस्ट्री भी समझेंगे। तो मतलब हायर कंसंट्रेशन जब लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी तो किस मीडियम? हाँ, गैस के पार्टिकल्स। और ये कब तक होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। सर मतलब दोनों में इक्वल पार्टिकल्स। एग्जैक्टली, जब तक दोनों में इक्वल पार्टिकल्स नहीं आ जाएंगे, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, राइट। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने कहा कि शैल आई रब इट ऑफ, हाँ ठीक है, हाँ जी, पानी पीने के लिए ये लीजिए, ठंडा है चलेगा। जिसको नॉर्मल वाटर पीना है वो बाहर से पी सकता है, ग्लास ये ले जाओ। ओके, वेल नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा ऑस्मोसिस। अब सुनना बेटा, ऑस्मोसिस को मैं सॉल्वेंट के तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। किसके तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ? सॉल्वेंट के तरीके से। तो इसमें क्या होता है, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, from its higher concentration to its lower concentration is called osmosis। देखो कहानी वही है, मुझे हाई टू लो ही रखनी है, लेकिन यहां पे किसके? गैस के पार्टिकल्स के, और यहां पे किसके? वाटर के। अब मेरे को एक बात ध्यान से सुनना, मेरे को एक बार ये और दे दो बेटा, बस एक गिलास पानी और दे दो, हल्का सा पानी मैं ले रहा हूं आप लोगों का, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। ये अब मेरे पास यहां पर 2 ग्लास, राइट। अब मैं किसी मीडियम से इन दोनों ट्यूब को कनेक्ट कर देता हूं, किसी तरीके से इसको और इसको कनेक्ट कर देता हूं। तो आप मुझे ये बताइए, पानी इसमें से इधर फ्लो होगा या इसमें से इधर, मतलब टैंक वाले में से नॉर्मल वाले में फ्लो होगा, या फिर नॉर्मल वाले में से टैंक की तरफ जाएगा? नॉर्मल वाले से टैंक। कितने लोग कहते हैं ये वाली चीज? टैंक में से नॉर्मल वाले कितने कहते हैं? हाँ, सारे गलत। इंतजार तो इसी का कर रहा था मैं, कब गलत होंगे सारे। वेल देखते हैं क्या रीजन। सुनो ध्यान, क्लियर, बिल्कुल जहां पे डाउट हो बेटा बता देना। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऐसे, क्योंकि ये सब 11th में हम लोगों ने पढ़ना है, इसलिए जाएगा ना क्योंकि वहां टैंक वाले में पानी है। अभी देखते हैं। देखो मैंने कोशिश करी कि वॉल्यूम दोनों में सेम रखना है ना, वॉल्यूम दोनों में सेम है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो इधर मेरे पास लेट्स से 100 ml पानी था, इधर 100 ml सॉल्यूशन था, तो टैंक है ना, तो 100 ml सॉल्यूशन बोलूंगा मैं इसे, राइट। ये कौन सा है? टैंक वाला। और यहां पर मेरे पास क्या है बेटा? नॉर्मल वाटर, H2O है, राइट। अब यहां पर देखो तो यहां पर पूरा 100 ml H2O है, क्योंकि यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है। लेकिन यहां पर क्या है मेरे पास? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि वाटर के साथ मेरे पास टैंक भी है, और वॉल्यूम इसका भी 100 ml ही रखा है मैंने। तो कुल मिला के पूरा का पूरा पानी तो 100 ml नहीं है, पानी कुछ अमाउंट में कम है। तो जब इसमें पानी कम है और अगर मैं इसको किसी पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं, तो होगा क्या? वाटर विल फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब इन दोनों में से पानी ज्यादा कहां पर है? यहां पर, क्योंकि यहां पे पानी कम है, यहां पे 90 ml पानी है शायद, समझ में आ रहा है ना? सॉल्यूशन में पानी कम है। मैं तो सही बोल रहा था। हाँ आप पहले सही बोल रहे थे, समझ में आया?
तो नॉर्मल वाटर में जहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इससे वाटर फ्लो होगा और इसमें फ्लो होगा टैंक वाले में, और फाइनल सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो जाएगा। ये पानी फ्लो हो रहा है, तो समझ में आया। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर जहां पे ज्यादा होगा वहां से उस तरफ जाएगा जहां पे वाटर कम होगा। उल्टा बोल सकता हूं क्या? ध्यान सुनना, उल्टा बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल दिमाग लगा लेना। द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फ्रॉम रीजन ऑफ, अब देखो हर जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हायर टू लोअर, लेकिन मैं लोअर टू हायर लिखना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस, फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं सॉल्यूट की टर्म से बात करूंगा तो भी तो ये बात सेम हो रही है। देखो यहां पे सॉल्यूट था ही नहीं इसलिए लो, यहां पे सॉल्यूट है इसलिए हाई। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी हमारे पास क्या है? ऑस्मोसिस है। तो चाहे इस तरीके से डिफाइन कर दो। यहां पर हमने क्या बोला? फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो सॉल्वेंट के हाई से लो जाता है और सॉल्यूट के केस में लो टू हाई जाता है। क्लियर है? नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, है तो बता दो। अब देखो मैंने कंसंट्रेशन क्या करा था? बढ़ाया था, तो क्या हो जाना चाहिए ये? अब टेस्टी है, ठीक है। तो रीजन यही है क्योंकि कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी। कंसंट्रेशन क्लियर, सारी चीजें क्लियर। अब मैं आप लोगों की एनसीईआरटी में पहले हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हैं, आइसोटोनिक, हाँ, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक केस, और उसके पहले मतलब कुछ दे रखे हैं, बट मैं पहले आपको वो केस समझाऊंगा, उसके बाद में फिर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल समझाऊंगा। क्लियर? क्योंकि ये जरूरी है ना, क्योंकि तब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चीजें समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा आगे पीछे, बट मैंने बोल रखा है कि जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में से कोई चीज़ बचेगी नहीं, ये पक्का है। हाँ, ऊपर नीचे कुछ चीज़ें रह सकती हैं, नो डाउट, बट चीज़ें पूरी होगी, राइट। ओके, अब देखिए मेरे पास सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक यानी कि जब आपका फ्लूइड में बहुत ज्यादा क्या भरा हुआ है? टैंक भरा हुआ है। नहीं, वो सॉल्यूट हाँ, सॉल्यूट भरा हुआ है, गुड, सॉल्यूट भरा हुआ है। देखो एक्चुअल में हाइपरटोनिक में जो चीज़ें होंगी वो हमारे पास क्या होंगी और कैसे होंगी, ये चीज़ समझनी, ठीक है। हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस पानी में इतने सॉल्यूट के पार्टिकल्स भर दिए कि यहां पर हमारे पास सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? When the fluid surrounding the cell, अब यहाँ पे मैं एक सेल डाल रहा हूँ, ठीक है। When the fluid surrounding the cell has higher concentration of solute, when the fluid, ये फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब बेटा कोई भी वाटर, कोई भी सॉलिड हो सकता है। देखो फ्लूइड का मतलब होता है एन सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, गैस भी हो सकता है, गैस ही फ्लूइड है, एग्जैक्टली, गैस कैन फ्लो, राइट, गैस ही फ्लूइड है, बट मैं एक जनरल टर्म में भी वाटर के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट, नॉट वाटर, कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे। तो व्हेन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल हैज ग्रेटर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन किससे? देन द सेल। देन का मतलब मैं THAN की बात कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। देन द सेल, when the surrounding medium of the cell has greater concentration of solute, then such type of solution
इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हाइपरटोनिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एनिमल सेल या प्लांट सेल या आरबीसी मैंने यहां पर रख दी तो क्या होगा और कैसे होगा, ये सारी चीजें हमें जाननी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर आपने एक सेल को यहां पर रख दिया, किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। पहले ये बताइए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया कैसा सॉल्यूशन है? तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। अगर यहाँ पे बताइए मेरे पास सिंपल सी बात है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? कम होगी। लेकिन ये कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग? इस सेल के मुकाबले, यानी कि इस सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट क्या होगा बेटा? कम होगा सेल के अंदर। सेल के बाहर ये कहानी। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछेगा, व्हेन द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 4 बार बोल चुका हूं, प्लीज समझ में आ चुका है इतना? तो अब ये सेल स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा, कैसे पता? तो हमें सर अपनी पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी जो मैंने टैंक पढ़ाते पढ़ाते बता रहा था। पी लूं? मजा आ रहा है। सेल का क्या होगा? टैंक तो बढ़िया है। सेल का क्या होगा? हाँ सेल। सर ऑप्शन क्या थे? 2 ही ऑप्शन है, या श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा। क्यों स्वेल करेगा? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, हाँ तो सॉल्यूट में ट्रांसफर कुछ भी। ऑस्मोसिस नहीं होगा। हाँ बच्चे ने सही बोला, क्योंकि तेरा मैंने बताया स्वेल गलत है तो अब श्रिंक तो बच्चा वही सही होगा। बड़ा तेज हो रहे हो। वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी पढ़ाई भी नहीं है मैंने, ऑस्मोसिस कुछ भी। ऑस्मोसिस होगा, लेकिन आप सुनते हैं कैसे? ठीक है, तुक्के नहीं मारने। मुझे मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं, गलत बता तुम लोग की गलत आती है। पहली बार पढ़ रहे हो 9th में, गलती करो पर गलती से सीखो। गलती करना बुरी बात नहीं है, बार बार गलती करना बुरी बात है, उससे ना सीखना गलत बात है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। मेरे पास सेल के अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है। अभी अभी मैंने ऑस्मोसिस में आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में फ्लो होता है सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, राइट? अभी मेरे पास हाइपरटोनिक है, यानी कि बाहर सॉल्वेंट की मात्रा कम है, तो ऑब्वियसली बात है बाहर से पानी अंदर नहीं जा सकता। तो होगा क्या कि अंदर से जो वाटर होगा, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे है बेटा, तो अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। और अगर कोई चीज अंदर से बाहर आ गई है, सपोज करो मेरे यहाँ पे अभी इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ तुमने छेद कर दिए मेरे और सारा पानी निकल गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा? फूल जाऊंगा या पिचक जाऊंगा? पिचक जाओगे। तो कहानी सिंपल है बॉस। हाइपरटोनिक में अगर आप सेल को रखेंगे तो सेल विल श्रिंक। समझ में आ गया? अब इस सेल से पानी बाहर गया, इस सेल से पानी कहाँ गया बेटा? बाहर गया। पानी के बाहर जाने को ऑस्मोसिस तो बोलेंगे ही, लेकिन बाहर जाना मतलब एक्सो ऑस्मोसिस। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का क्लियर है ना सारी चीजें? सर मतलब कि क्या तो लोअर कंसंट्रेशन से वो हुई ना बात। लोअर कंसंट्रेशन, अगर आप लोअर बोल रहे सॉलिड बोलो फिर कि सर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे गई। हाँ, लेकिन किताबों में लिखा रहता है सॉल्वेंट की टर्म्स में, मैंने इसलिए आपको सॉल्वेंट। बात तो दोनों सेम ही है, बात दोनों सेम है। क्लियर है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्लियर। और ये कहानी कब तक चलेगी? टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, आप लोग छोटे छोटे विद्यार्थी हो 9th के, मम्मी शाम को दिमाग तेज करने के लिए बादाम किशमिश वगैरह पानी में भिगो के रख देती है। रखती हैं? नहीं रखती? मम्मी को बोलते हैं रख देंगे। रखती हैं अगर, हाँ ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि अगर मैं किशमिश को पानी के अंदर रख देता हूँ तो सुबह किशमिश क्या हो जाती थी? फूल जाती। अब वो क्यों फूलती थी? सबके पीछे साइंस, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छे टर्म्स बोलो ना तो, साइंस ब्रो। क्या दिक्कत है भाई? आजकल ना
जो लड़की लोग हैं ज़्यादा बोलते हैं ब्रो, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, वो अपने आप में ब्रो ज़्यादा करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है क्या ब्रो बोलना? समझो भाई क्या हो रहा है। अच्छा तू आ रहा है बाहर, मैं कहूँ इधर हो रहा है, कुछ तार सा अटक रहा है, ये अटक रहा था। अब आ रहा है मस्त मजा। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा है हाइपोटोनिक। देखो बेटा, हाइपो का मतलब बता सकते हो आप लोग क्या होगा, बताओ? लेसर सॉल्यूट। एग्जैक्टली, यानी कि हमारे पास इस बार जो फ्लूइड सराउंडिंग द सेल है इट विल हैव लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इट विल हैव व्हेन द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन as compared to that of cell। सॉल्वेंट डालना। जब हमारे पास जो सेल है उसमें हमारे पास क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन आएगा इसका सॉल्यूट का। ध्यान सुनना, तो लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, और जो भी चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे किसकी टर्म्स में करेंगे, सॉल्यूट की टर्म्स में। मतलब जैसे मैंने कंसंट्रेशन बताया, तो वो कंसंट्रेशन ज्यादा कब हो रही थी, जब मैं टैंक में आ, टैंक मतलब क्या था, सॉल्यूट। एक चीज और बताऊं, आप कहीं भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मत भूलना, ऐसा भी कंफ्यूज हो रहा है सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट क्या। तो देखो, जो ज्यादा अमाउंट में होता है अधिकतर वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। अब तो याद रहे, टैंक क्या था, कम अमाउंट में डाला है, पानी ज्यादा था ना, तो इसलिए टैंक इज द सॉल्यूट। सॉलिड कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हाँ मतलब किशमिश अगर टैंक मतलब पानी या फिर उसमें, हाँ वो केस पढ़ सकते हैं, वही देखेंगे, एग्जैक्टली बताऊंगा यहाँ। अच्छा क्वेश्चन है उसका। अच्छा अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास सेल सराउंडिंग द फ्लूइड सराउंडिंग द सेल है लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, राइट। और हम लोग कह सकते हैं मोर सॉल्वेंट, यानी कैसे लिख दूं कि इस बार जो पानी है इसके केस में सॉल्यूट क्या है बेटा, कम, और सॉल्वेंट क्या है बेटा, ज्यादा। तो सेल के अंदर कंडीशन कैसी है, उल्टी, यानी कि सेल के अंदर की कहानी ये है कि इसके अंदर सॉल्यूट क्या है बेटा, ज्यादा है, और सॉल्वेंट क्या है बेटा इसके अंदर, कम। ऐसे तो होता है, मम्मी कौन सा नमक पानी में मिला के किशमिश रखती है, नॉर्मल पानी में रखती है ना, तो नॉर्मल पानी में सॉल्वेंट ज्यादा होता है। नमक वाला पानी रखेंगे तो श्रिंक होगा। एग्जैक्टली। अब होगा क्या, दिमाग लग गया तुम्हारा, सबका लग चुका होगा अब तो। ऑस्मोसिस होगा क्या, देखो, फ्लो ऑफ वाटर होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हायर कहाँ पे है, बाहर, और लोअर कहाँ पे है, सेल के अंदर। तो इधर पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। और जब ये बाहर से अंदर जाएगा बच्चा, तो ऑस्मोसिस हो रही है। ये तो हमें देखिए कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो जब ये हमारे पास ऑस्मोसिस हो रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। समझ आओ छे या ना आओ छे, ये हुआ ऑस्मोसिस नहीं हो सकते। ऑस्मोसिस बोल लो, पर कौन सा ऑस्मोसिस ये पूछे तो स्पेसिफिक नंबर ना काटे टीचर। एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अब पानी अंदर गया। अब सोचो, तुमने मेरी बॉडी में छेद करे, पाइप लगाया और मेरे अंदर पानी भर दिया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फूल जाऊंगा, और फूल जाऊंगा तो एंडोऑस्मोसिस। तो सेल विल स्वेल अप। रटना तो नहीं है, बच्चे रट के जाते हैं सब बुरी तरह से, हाइपरटोनिक में सेल, फिर पेपर भूल जाएंगे। रात भर तो रटेंगे, फिर पेपर रटना तो है नहीं, रटना नहीं है, साइंस समझना है। साइंस मीन्स टू नो। एग्जैक्टली, साइंस वर्ड है ना, ये कहाँ से आया पता है, एक ग्रीक वर्ड है साइंटिया, और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो। तो साइंस आपसे खुद कह रही है समझो, जानो, बूझो, रटो मत। इतना अच्छा मीनिंग है शब्द का, फिर भी हमें रटना है। रटना है नहीं, ठीक है। तो अब लास्ट सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोनिक। हाइपर हाइपर समझ में आ गया। अब की बार क्या होगा, इसमें तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट एग्जैक्टली
सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल बोले, या फिर ऐसा बोलेंगे बेटा कि जो फ्लूइड सराउंडिंग द सेल है हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज दैट ऑफ सेल। सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल अगर आप मेरे को बोल रहे हो तो मैं आपकी बात गलत नहीं कह रहा, पर मैं गलत कर सकता हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, है ना। गलत कैसे कर सकता हूँ? देखो आप कह रहे हो सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्वल, कर दो, ये लो सॉल्यूशन बना दो, सेल की तो बात आई नहीं भाई, यहाँ पे बराबर सॉल्यूट कर सकते हो। तो आप बोलो कि सर जो सेल की कंसंट्रेशन है ना वही हमारे फ्लूइड की कंसंट्रेशन है, बात उसकी ठीक थी। लेकिन अगर मैं अपनी पे आया गलत करने में, इसके फुल आ रहे होंगे सपोज, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? 150 का पेन, और मैं 150 का पेन ना देने के लिए इसका आधा नंबर यहाँ काट लूँगा। तो ऐसे मौके मत दो, मैंने पहले बोला मेरे टेस्ट में फुल लाना बहुत मुश्किल है। ऐसे मौके मत दो कि मैं तुम्हारा आधा नंबर भी काटता हूँ। गॉट इट? तो मैं कह रहा हूँ आपसे बेटा कि जो हमारे पास यहाँ पर सेल है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो इसके अंदर सॉल्यूट है और जो इसके अंदर सॉल्वेंट है, वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। अब सपोज करो दो बिल्कुल बराबर बच्चे, एक बच्चा ए एक बच्चा बी, मुझे इधर से खींचेगा इधर से खींचेगा, सेम फोर्स है, तो मैं किधर जाऊंगा? कहीं भी नहीं जाऊंगा। हाथ हम मुड़ तो जाएंगे, बात सही है, पर जाऊंगा तो कहीं नहीं क्योंकि इक्वल फोर्स है ना। आइए फोर्स ही पढ़ेंगे, फोर्स ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में और मजा आ जाएगा। एक बार तो बाहर भी चलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करने, है ना। देखो फुटबॉल खेलने चलेंगे, फुटबॉल से क्योंकि एक चीज़ समझा सकते हैं हम लोग, चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल वापस आते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर है वही सेल के बाहर है, तो ज़्यादा कम तो है ही नहीं कहीं, तो क्या मूवमेंट होगी? नो। सो इन दिस देयर इज, आप ये वर्ड लिखोगे, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एनी रीजन, कहीं से भी नहीं होगा। और ये कब तक होगा? दिस मूवमेंट अकर्स टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, यहाँ पर भी और बेटा यहाँ पर भी, कि ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक सेल के अंदर की और बाहर की। किसमें बेटा? किसमें? इसमें? एक मिनट रुको, उसने जो सवाल पूछा है ना, उसने ये नहीं पूछा कि कुछ होगा कि नहीं, उसने पूछा है सर इसमें ऑस्मोसिस होगा कि नहीं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है उसने। आंसर क्या है? नहीं होगा। आंसर गलत है। ऑस्मोसिस तो होगा, ऑस्मोसिस तो होगा, लेकिन ध्यान सुनना बेटा, इट विल बी एट द सेम रेट, द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनसाइड द सेल विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर गेटिंग आउट ऑफ द सेल। दोनों ही चल रहे हैं इक्वल रेट पे, यानी कि इसके केस में एक्सोऑस्मोसिस इज इक्वल्स टू एंडोऑस्मोसिस हमारे पास हो रहा है। जो इसका क्वेश्चन था बड़ा अच्छा लगा। सर तो फिर सर इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं? बराबर कंसंट्रेशन कर दो। कैसे लेते हैं एग्जांपल? आपके यहाँ पर ये नर्व्स दिख रही हैं, इन नर्व में जो आपके पास इंजेक्शन लगता है, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर कोई भी इंजेक्शन ठोक देता तुम्हारे? ऐसा नहीं होता। देखो डॉक्टर ना दो तरीके के इंजेक्शन लगाता है। एक जब आप छोटे थे, तब आपकी पप्पी शेम शेम करके वो पिछवाड़ा में इंजेक्शन ठोकता था, उसे मजा आता था तुम्हारी पप्पी शेम शेम कराने में, ऐसा नहीं है? देख के नहीं बेटा, एक्चुअल में दे आर इंजेक्शंस ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास इंजेक्शन दो टाइप के होते हैं, आईएम इंजेक्शन होते हैं, इसे कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और बचपन में छोटे से होते हैं, हमारे मसल्स डेवलप नहीं होते ना बच्चा, मसल एक ही जगह पे डेवलप होते हैं हमारे हिप्स रीजन पे। तो जो मस्कुलर इंजेक्शन है वो जा रहा है यहीं पे चाहिए, तो इसलिए वो मस्कुलर पे लगाते हैं, राइट। और दूसरे इंजेक्शन होते हैं इंट्रावेनस। अब फिर जब बड़े हो जाते हैं तब आपके पप्पी शेम नहीं करता, वो बड़े होने पर यहाँ पर लगा देता है वो इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मसल्स डेवलप हो जाती है। लेकिन कुछ इंजेक्शन आपके यहाँ पर भी लगते हैं, है ना। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये इंट्रावेनस होते हैं, ये वेन्स के अंदर जाते हैं। जितने भी इंजेक्शन आते हैं बेटा, उनकी कंसंट्रेशन इस तरीके से मैच करी जाती है जो आपके रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन होती है, यानी कि ऑल दोज इंजेक्शंस आर आइसोटोनिक विद रेड ब्लड सेल। वरना क्या होगा? अंदर जाएगा रेड ब्लड सेल फट जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता, रेड ब्लड सेल श्रिंक हो जाए, नहीं। तो इनकी भी सब रिसर्च होती,
है ना। और ये 0.95% बाय वॉल्यूम अब ये बड़ी क्लास में पढ़ लेंगे, जब पढ़ना होगा मेडिकल में जाओगे तब पढ़ लेंगे, इतना डिटेल तो है भी नहीं, तो बस तो उसने पूछा मेरे को याद आ गया, मैं बता। सर अगर खाली इंजेक्शन डाल देंगे तो आवाज़ आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, इधर हवा जाएगी तो कुछ होगा अन्य बॉडी। ऐसा सोचिए, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारा दर्द होगा, खून बाहर आएगा, वो क्योंकि तुमने वो करा बाहर किया उससे, पर हाँ दिक्कतें तो पैदा हो सकती हैं बट उतने बड़े लेवल पे नहीं होंगी। बाकी मेडिकल फील्ड वाले अच्छे से बता पाएंगे इस चीज़। हाँ पर ये चीज़ें जो है ये फिक्स क्लियर विद ऑल द थॉट्स, ऑल द प्रोसेस, सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तीनों प्रोसेस क्लियर है, हटा दो। तो ये तुम्हारे पास कोई डाउट है बेटा किसी को भी? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन, किसी भी टर्म में अगर दिक्कत है तो मेरे को बता दो। डाइल्यूशन बताया था, अगर इस टैंक में पानी और मिला दूंगा तो डाइल्यूट हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है केमिस्ट्री में जब मोलैरिटी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को अब और डिटेल में लेके जाएंगे, टेंशन ना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने नोट किया कितने नहीं किया, अब तो मिल गया, ठीक है। वेल वेल वेल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू टॉपिक, सेल के पार्ट। एनसीईआरटी शुरुआत करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो मैं भी वहीं से करना चाहूँ, राइट। एनसीईआरटी शुरुआत करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। देखो अगर ये सेल की मेम्ब्रेन है तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, दे आर द सेम थिंग, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा हमारे पास लिपिड्स की बनी, प्रोटीन्स की, ठीक है, इसकी बनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट। अब आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो क्या है कि हमारे पास जो वाटर का मूवमेंट था किशमिश के अंदर जा रहा है, पर ऐसा तो नहीं है कि किशमिश फट गई पूरी तरह से, कई बार हो जाता है, एक आध बार हो जाए, पर हर बार तो नहीं होता, जनरली वो स्वेल अप होती है कुछ लिमिट तक, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी चीज़ें जानेंगे, राइट। इसके बाद ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये वो मेम्ब्रेन है जो आपके पास, ध्यान सुनना, इससे भी क्वेश्चन आता है कि वो मेम्ब्रेन कौन सी है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड, सेल के एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड को सेपरेट करती है। तो बच्चे ना इसके बाहर वाली सेल वॉल लिखाते हैं, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इज दैट मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट्स द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि सेल के बाहर तो भी ये सब बाहर ही हो गया ना यार, सेल वॉल तो सेल की वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तो चीज़ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो हमारे पास सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट सेपरेट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर जाने देती है और कुछ ही सब्सटेंस को अंदर से बाहर आने देती है, यानी कि सारे सब्सटेंस इसके अंदर से नहीं जा सकते, सारे सब्सटेंस इसके अंदर से पास नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं बेटा? बिकॉज इट अलाउज सम ऑफ सब्सटेंस टू गो इनटू इट एंड इट अलाउज ओनली सम ऑफ सब्सटेंस टू कम आउट ऑफ इट। अंदर और बाहर दोनों तरफ, कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देती है, कुछ सब्सटेंस को बाहर आने देती है। दैट इज व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और यही रीजन होता है कि इसके अंदर से ऑस्मोसिस वगैरह हो पाती है। मतलब इसमें बैक्टीरिया नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो बैक्टीरिया अगर हुआ कि भाई इसको भी क्रॉस करके चला जाए अंदर, देख लेंगे, चला जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट अलाउ ओनली कुछ सब्सटेंस को, जनरली नहीं जाने देता, जनरली तो नहीं जाने देगा, क्योंकि भैया उनसे तो फाइट ही करनी है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लैक्टोबैसिलस वगैरह पेट में ही रहते हैं। WBC भी तो है। हाँ हाँ, बता देंगे सारे, WBC RBC आएंगी तुम्हारे में, तो हम लोग टिश्यूज चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे भी और डिटेल में जाएंगे, टेंशन ना लो, सब चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ध्यान सुनना,
अब हमने चीजें पढ़ी हैं कि जब भी चीजें बाहर जाएंगी अंदर जाएंगी वो कहाँ से जाएंगी, उनके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ये बात तो क्लियर है, राइट। देखो सेल ने सपोज करो काम किया, सेल ने मेहनत करी, मेहनत करने पर क्या होता है कि हमारे पास CO2 की मात्रा क्या होगी, मतलब सेल कंज्यूम कर लेगा ऑक्सीजन, तो बाकी और चीजें जो है भी हम लोग देखेंगे, उससे क्या हो जाएगी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि मेहनत कर लिया ना। अब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई बेटा तो ये टॉक्सिक होती है थोड़ी सी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, थोड़ी सी टॉक्सिक होती है। और ये अगर टॉक्सिक है बच्चा तो ये तो दिक्कत है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर कैसे आएगी, अपने आप आ जाएगी ना, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे CO2 की मात्रा बढ़ गई, सेल के अंदर काम हुआ, CO2 की मात्रा बढ़ गई। अब सेल के बाहर का जो मीडियम है इसमें जो CO2 की मात्रा है ये तो है ही नहीं, क्योंकि तो सराउंडिंग का मीडियम है, यहाँ पे CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे CO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। CO2 क्या है हमारे पास, गैस है, लिक्विड है, गैस है, तो गैस केस में क्या होता है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है, और इस तरीके से आपके सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट आउट होता है। वो बाद में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मैं तो अभी एक सेल पढ़ा रहा हूँ। देखो मैं बताने को तो बहुत आराम से बता सकता हूँ, लेकिन क्या हम लोग चीज़ें से डाइवर्ट हो जाएंगे, सीक्वेंस वाइज जब चीज़ें आती रहेंगी तो करा, जैसे लाइफ प्रोसेस है 10th में उसे तब कर लेंगे, है ना। आइए अगर मैं रेस्पिरेशन लंग्स खोलने बैठ गया ना फिर खुल जाएगा पूरा, 4 लेक्चर कम पड़ जाएंगे लंग्स पढ़ाने में, रेस्पिरेशन पढ़ाने में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि क्लास 11 में बायोलॉजी में एक पूरा चैप्टर है इसको। तो वापस आ जाते छोटे से टॉपिक पर अपने, छोटू सा है क्या, डिफ्यूजन पढ़ना है। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आ रहा है, क्यों कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई थी, ज़्यादा से कम में आ गया विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मैंने भी आपको करके दिखाया, आई थी ना खुशबू, हायर से लोअर में। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी भाई, सेल के बाहर हमारी बॉडी है, सेल के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जो ऑक्सीजन आपने दी थी सेल को पहले बार जो थी, सेल ने वो सब यूज़ कर ली, यूज़ करने की वजह से यहाँ पर अब ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि यूज अप हो चुकी, जो ऑक्सीजन थी तो कंज्यूम कर लिया ना सेल ने, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, ये भी डिफ्यूजन होगा, क्योंकि गैस है ना, तो गैस के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैस के पार्टिकल से जाना हमारे पास क्या कहता है, डिफ्यूजन। क्लियर है, हाँ सर। तो फिर अभी वो अगर वो ड्रैगन की स्मेल कहाँ, ड्रैगन की स्मेल कहाँ गई, अच्छा ये भी क्वेश्चन ठीक है। इसने बोला कि सर ड्रैगन की स्मेल हमारे पास पहले तो आ रही थी, गई। बेटा पहली बात तो सोर्स से भी ड्रैगन की स्मेल नहीं आ रही, एक, और दूसरा जो ड्रैगन के पार्टिकल्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो छोटा सा था, कुछ समय तक तो रहता है, अब कहीं ना कहीं से तो एयर बाहर जा ही रही है इस रूम से, तो वो बाहर भी गई, तो जो पार्टिकल का अमाउंट था ना वो इतना छोटा था कि पूरे हवा में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कंटिन्यूस मैं ड्रैगन जलाता रहूँगा तो आपको कंटिन्यूस स्मेल आती रहेगी, ऐसा होता भी है, राइट, समझ में आ गया। तो पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं ना सर, वो जहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी वहाँ चले गए। हाँ, और जितना जहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी चले गए, अब इंस्टीट्यूट के बाहर चले गए होंगे अब तक तो मतलब सर वो पार्टिकल जो है वो भी वहाँ कम्युनिटी हॉल में वहीं पर भी चले जाएंगे भाई, हाँ कहीं भी चले गए होंगे, ट्रैवल करेंगे ना, खत्म तो नहीं रहेंगे हैं, खत्म कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस ट्रांसफर हो रहा है, ढूंढ के आया कौन सा पार्टिकल कहाँ गया होगा, चला गया होगा तब कम्युनिटी हॉल में होंगे, जा ढूंढ गया, देख क्या डिफ्यूजन वाला पार्टिकल गया, अरे तो वहीं रुक जाएगा फिर, पार्टी है वहाँ पार्टी है आज, हाँ एक कम्युनिटी हॉल में क्या क्या, कम्युनिटी हॉल में देखो ये पानी बाहर कैसे आ रहा है, ठंडा पानी था, पानी बाहर कैसे आ रहा है, ये तो पूछ रहा है ना, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 में मुझे बताना ही नहीं है,
मैं बता देता हूँ। नहीं आप मुझे बताओ, मैं बता नहीं, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर 1 में। अभी तो हमें ही पता है, बोल देगा सर इवेपोरेशन, बाहर का जोन, अंडर का जोन, ठंडा हो गया, कंडेंस हो गया पानी के लिए। अरे हमें ही पता है साइंस। सर आप पार्टी में जा रहे हो। पार्टी में बुलाया तो नहीं है, चला जाऊंगा। 3 इडियट्स नहीं देखी क्या चाहिए पार्टी में? ड्रेस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। नमस्ते अंकल, ठीक है। ऐसा मैंने करा हुआ है ऐसा कई बार। तुम मत करना भी, जब घर से बाहर जाओ तब करना। पता पड़े मम्मी के पास शिकायत आ रही है, अजी आपके बेटे को शादी में देखा था। हैं? शादी? हमें तो नहीं बुलाया। चलो कॉलेज लाइफ में जाओ, ये सब करने मज़ा आता है बड़ा, दोस्तों के साथ। वो भी कॉलेज में थे 3 इडियट्स से। चलो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर वगैरह रहता है। एक बार मेरे को बुक दे दो। लगता तो नहीं कि मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक में से कुछ छोड़ा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल है। आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने आपको बता दिया, डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन का बता दिया, CO2 का बता दिया, O2 का बता दिया, वाटर आल्सो ओबेज लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो गया। फिर उसके बाद ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अच्छा यहाँ पर बोल रखा है एक चीज़ कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। एग्जैक्टली देखो होता क्या है, देखो ये प्लांट का रूट है, राइट? इसने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल। अब इनके जो अंदर है ना बेटा रूट के, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, सॉलिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आयंस ज़्यादा है, यहाँ पे आयंस ज़्यादा है। और जो बाहर इसके पास सॉइल है ये वाली, इस सॉइल में मॉइस्चर और H2 बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यही तो है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सर ये एंड हो गया, एंड ऑफ। हाँ ये भी एंड ऑस्मोसिस हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया था, शेप चेंज भी कर सकती है, रिजिड नहीं रहती है। ठीक है, और हाँ हम लोग केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास नहीं देख सकते। एक एक्टिविटी है 5.3 ऑस्मोसिस विद एन एग। इसने बोल रखा है रिमूव द शेल ऑफ, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ एग्जैक्टली, रिमूव द शेल ऑफ एग बाय डिसॉल्विंग इट इन HCl। हमने क्या करा? HCl में डाला, और इसकी जो ऊपर की शेल है ये हमने यहाँ पर क्या कर दी? हटा दी। अब HCl डालने से क्या होगा कि जो इसकी कंसंट्रेशन है क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। HCl में आयंस ज़्यादा है ना, देखो आयंस हो चाहे सॉल्यूट। देखो अब ध्यान सुनना मेरी एक बात और, कि यहाँ पे टैंग जो सॉल्यूट है वो बिल्कुल आयंस की तरह काम कर रहा है। जो सॉल्यूट है वो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? बिल्कुल सेम आयंस की तरह काम कर रहा है। HCl में जो आयंस है ना, उसके H+ के आयंस, Cl नेगेटिव के आयंस, ये हमारे पास यहाँ पर इसके शेल पे डिसॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया? आगे बोलता है द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। जो शेल होती है अंडे की बेटा वो काको3 की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है काको3, CaCO3। ठीक है, अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द सेल। अब एक छोटी सी लेयर जो तुम हटाते हो है ना, एग की, वो रहती है। पुट एग इन प्योर वाटर एंड व्हाट डू वी ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स? क्या होगा? देखो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन थी, ऐसे पानी में डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगा बाहर। तो क्या होगा? पानी यहाँ से इस शेल के अंदर चला जाएगा और एग विल स्वेल, अंडा बड़ा हो जाएगा। अब ये कहता है प्लेस्ड अ डिश सिमिलर डी शेल्ड एग। डी शेल्ड आती है, इसके यहाँ पे शेल नहीं हटाई है। ठीक है, इन अ कंसनट्रेटेड सॉलिड सॉल्यूशन। अब आपको कैसे रखना है? नमक के पानी में रखना है। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? आप नमक का पानी, यानी कि सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर अगर आप रखोगे तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया बेटा मेरे पास? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अब ज्यादा आ गया। सॉल्ट मतलब हमने नमक ज्यादा मिला दिया ना बेटा उसमें, तो सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो गई। तो हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? इसके अंदर का जो पानी था वो बाहर आ जाएगा एंड एग विल श्रिंक। ठीक है, तो ये चीज आपके पास बोला है बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, ये चीज लिखा है। हैं? तो बेटा अब हमारे पास ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर है सारा, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ सेल। तो CO2 कैसे जाता है? बाय
डिफ्यूजन और वाटर बाय ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है वाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली पेरियल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली सम ऑफ द सब्सटेंस टू गेट इनटू इट एंड कमिंग आउट फ्रॉम। कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करता है, सबको अलाउ नहीं करता है। अगला जो टॉपिक है वो सेल वॉल का है। उससे पहले एक क्वेश्चन था, हु डिस्कवर सेल एंड हाउ? रॉबर्ट हुक। हाउ? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप और विद द हेल्प ऑफ बार्क सेल। बार्क, ठीक है। वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ? बताइए। Because sir, it बिकॉज make बिकॉज इट मेक टिश्यू। बेटा सेल को स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी हमारे पास सारा ऑर्गन सिस्टम तक चीज़ें आती हैं वो सेल के एग्रीगेशन से है, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, इसलिए हम लोग उसे स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं कि उसी से हमारे पास टिश्यूज फिर ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम। हाँ वो टेबल बना दो ना, पर ये लिख के, ये स्टेटमेंट लिख के और ठीक है। तो सेल वॉल हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपकी। कोई डाउट अगर रह गया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अभी है किसी को कोई डाउट? सो आई विल बी एंडिंग हेयर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।